क्या आप अपने एडेनियम्स या सकुलेंस को रिपोर्ट करने के लिए पोट्स की तलाश कर रहे हैं? मार्केट में एडेनियम्स या फिर सकुलेंस के लिए अच्छा पोट्स नहीं मिलते, इसीलिए हमें इनको नर्सरी पोट्स में ग्रो करने पड़ते हैं। उन पोट्स के किसी में होल नहीं होते हैं तो किसी में बड़ा बड़ा होल होते हैं, जिसमें से सोइल मिक्स बाहर निकल जाते हैं और हमारे कीमती प्लांट्स को तकलीफ झेलनी पड़ती है। इन्हीं समस्या का समाधान लेकर आज मैं आप लोगों के पास आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपका गार्डन भी हरे भरे एवं रंग बिरंगी फूल से भरे हुए होंगे। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल बोर्ड विद गार्डनिंग एंड लाइफस्टाइल में। दोस्तों, आज फिर से एक पार्सल आया है। जाहिर है कि इनमें मैंने पोट्स मंगाए हैं। ये पोट्स मैंने श्रीमती कानीमोजी मोदूजी से मंगाए हैं, जो कि फेसबुक पर पोट्स सेल करते हैं। बहुत लोगों ने मुझे उनके पोट्स के बारे में रिकमेंडेशन किया था। मैंने पिछले महीने ही एक बार उनसे पोट्स मंगाए थे। वो पोट्स मुझे इतने अच्छे लगे कि ये दूसरा बार मैं कुछ और पोट्स मंगा रहा हूँ। पहली बार उन्होंने पैकिंग इतना अच्छा नहीं किया था, इसीलिए मेरा एक पोट टूट गया था। लेकिन इस बार पैकिंग अच्छा किया है और बोला है कि वो टूटा हुआ पोट का रिप्लेसमेंट भी दिया है। तो फिर चलिए अब इनको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये पहला 12 पोट को मैंने हाउ टू ग्रो अरेबिकम सीरीज के सीडलिंग्स को रिपोर्ट करने के लिए मंगाए हैं। उनका रिपोर्टिंग का वीडियो नेक्स्ट आने वाला है। ये टॉल पोट उन्होंने टूटे हुए पोट का रिप्लेसमेंट भेजा है और ये बड़ा पोट को सैंपल के तौर पर मैंने मंगाए हैं। ये पोट्स ड्रीम नर्सरी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। ड्रीम नर्सरी श्रीमती कानीमोजी मोदूजी का अपना प्रोडक्शन है। यह पौंडीचेरी में स्थित है। ड्रीम नर्सरी का अपना एक वेबसाइट भी मौजूद है, जिसमें अनेक टाइप्स के पोट्स एंड प्लांट्स का कलेक्शन आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप चाहे तो मधु जी से डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं। उनका यह फेसबुक आईडी पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मधु जी खुद एक प्लांट ग्रोअर है, इसीलिए सभी बातों का ध्यान रखकर उन्होंने इन पोट्स को बनाए हैं। वाकई में पोट्स का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। ये स्क्वायर पोट मेरा पहला ऑर्डर से आया हुआ है। फिलहाल ये पोट्स ब्लैक और व्हाइट 2 कलर में ही अवेलेबल है। इसमें अच्छे क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया गया है। सभी पोट्स में नीचे ढेर सारे ड्रेनेज होल दिए हुए हैं। आप लोग इनके नीचे होल्स को देखिए, कितने अच्छे से ये बनाया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि ड्रेनेज होल का क्वांटिटी और साइज एकदम परफेक्ट है। मतलब इसमें प्लांट्स को पोटिंग करने के लिए हमें किसी तरह की जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं होगा। पहले मैं ड्रेनेज होल कवर करने के लिए नीचे इस तरह की प्लास्टिक जाली का इस्तेमाल किया करता था, लेकिन अब मुझे ये तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं होगा। डायरेक्ट पोटिंग मिक्स को भी इसमें डाल सकता हूँ। मुझे इन 2 पोट्स का साइड में भी होल होना सबसे अच्छा बात लगा, क्योंकि ये होल्स प्लांट्स के रूट को ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और रूट्स अच्छा से डेवलप होगा। स्क्वायर पोट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पोटिंग मिक्स सेम साइज की पोट्स की तुलना में ज्यादा आते हैं और ये एक दूसरे के साथ एकदम सेट हो जाते हैं, जिसके कारण हमें वाटरिंग के या फिर दवाई वगैरह देते समय वेस्ट नहीं होता। राउंड पोट्स के बीच में ऐसा गैप रह जाते हैं जिसमें से पानी या दवाई वगैरह ज्यादा नीचे चले जाते हैं। इसीलिए मैं इस बार ये स्क्वायर पोट चॉइस किए हैं। ऊपर से इनके साइड के होल, मतलब ये पोट्स मुझे इतने अच्छे लगे कि मैं इनकी तारीफ करते थक नहीं रहा हूँ। अब से मेरे छोटे साइज के सारे एडेनियम्स को इसी पोट्स में रिपोर्ट करने वाला हूँ। यह 12 पोट्स में मैं वो अरेबिकम सीडलिंग्स को रिपोर्ट करने वाला हूँ, जिसे आप लोग हाउ टू ग्रो अरेबिकम के पहले चैप्टर के वीडियो में देखा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो फिर मैंने ऊपर आई बटन में उसका लिंक डाल दिए है। यह वीडियो देखने के बाद वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा। वो अरेबिकम्स के बारे में एक सीरीज होने वाला है, जिसमें अरेबिकम्स को छोटे से लेकर बड़े होने तक का वीडियो में बनाने वाला हूँ। वो सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होगा। नेक्स्ट वीडियो में उसी सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर इस चैनल पर अपलोड होगा। एनीवे, ये पोट्स भी अच्छा है। इनका दाया 4.2 इंच और हाइट है 5.3 इंच। इनके शेप मुझे बहुत प्यारे लगे। बाहर से ये मैट कलर जैसा है और अंदर से शाइनी है।
इनको सिलेक्ट करने का एक और कारण है। पहले मैं जो पॉट्स अरेबिकम सीडलिंग्स को ग्रो करने के लिए यूज करता था, उसके मुकाबले ये पॉट्स लंबे हैं और लंबे होने के कारण मुझे अरेबिकम को टावर बनाने के लिए लंबा स्ट्रेट रूट वाला सीडलिंग मिलने की संभावना ज्यादा रहेगा। अभी भी कुछ सीडलिंग्स को मैं टावर रूप देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत शुरू के स्टेज पर है। आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में मेरे पास भी कुछ अच्छा टावर एडेनियम होगा। इन टॉल पॉट्स को मैंने लंबे कोडेक्स वाले एक्सोटिक वैरायटी के एडेनियम सीडलिंग ग्रो करने और अरेबिकम के टावर ट्रेनिंग के लिए मंगाया है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि उसके लिए ऐसे पॉट्स की जरूरत होता है। और ये बड़ा पॉट में मैं बड़े साइज के एडेनियम्स को रिपोर्ट करूंगा। अगर आप लोगों को भी ऐसा पॉट्स लेना हो तो मैं 100% इसको रिकमेंड करूंगा। मैंने व्हाइट कलर लिया है, आप लोग चाहे तो इनका ब्लैक कलर भी ले सकते हैं। प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 2 से 5 रुपया का ही फर्क है। जबकि अन्य मैन्युफैक्चरर्स के व्हाइट पॉट्स का दाम अन्य पॉट्स की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। यह भी अगेन इन पॉट्स की एक प्लस पॉइंट है। फ्रेंड्स, यह 4 इंच का व्हाइट पॉट मुझे पर पीस 22 रुपए, स्क्वायर पॉट भी पर पीस 22 रुपए, ये टॉल पॉट मुझे पर पीस 30 रुपए और ये बिग पॉट 50 रुपये का पड़ा, क्योंकि ये मैंने सिर्फ एक ही पीस टेस्टिंग के लिए मंगाए हैं। मैंने पहले पॉट्स को बल्क क्वांटिटी में मंगाया था, इसलिए मुझे ये होलसेल रेट में मिला। अगर आप लोगों को कम क्वांटिटी में चाहिए तो रेट्स के लिए मधु जी से संपर्क कीजिएगा। पॉट्स के दाम आप लोगों को थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन जब आपके पास ये पॉट्स पहुंच जाएगा तो पॉट्स को देखकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम मैं भी उनसे और पॉट्स लेने वाला हूँ। सस्ते में मिलने वाले पॉट्स को हमें अपनी तरफ से और मेहनत करना पड़ता है, तब जाके यह यूज करने लायक बनते हैं। कई बार इनमें वाटर ब्लॉकेज का समस्या भी होते हैं। पहले मैं इन पॉट्स में साइड से भी होल कर दिया करता था, तभी मुझे संतुष्टि मिलता था। लेकिन अब ये पॉट्स पाकर मैं खुश हूँ, क्योंकि अब मुझे इन पॉट्स में फिर से होल करने का झमेला नहीं रहेगा। इसलिए ये रेट मुझे बहुत वर्थ ही लगा। दोस्तों, जरा एक बार सोचिए, हम अब जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वो बहुत ही कॉस्टली और मूल्यवान प्लांट्स हैं, जिनमें से कोई तो विलुप्त के कगार में है। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि इनको अच्छा ड्रेनेज वाला एक सुंदर पॉट दीजिए, ताकि ये अच्छे से फले फूले और आपकी गार्डन की शोभा बढ़ाए। लेकिन ये बात भी सही है कि सिर्फ एक अच्छा पॉट में लगा देने से प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं होता। पॉट सिलेक्शन के अलावा प्लांट्स के लिए ग्रोइंग मीडिया, सनलाइट, वाटरिंग, फर्टिलाइजर, पेस्ट आदि ढेर बातों का ध्यान देना पड़ता है। इन्हीं अनुभव को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैंने ये YouTube चैनल बनाया है। यह चैनल पर मैं आप लोगों के लिए गार्डनिंग और लाइफस्टाइल के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। अंत में मैं हमें ऐसा पॉट्स बनाकर प्रोवाइड करने के लिए श्रीमती मधु जी का शुक्रिया करता हूँ और उन्हें एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि वो और भी अलग अलग साइज के पॉट हमारे लिए बनाएं, खासकर एडेनियम्स और सक्युलेंट्स के लिए। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के जरिए मुझे बताइएगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी गलत लगा हो तो वो भी जरूर बताइएगा। और गार्डनिंग के बारे में आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो वो भी मुझसे शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों का डाउट आने वाले वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हमेशा की तरह आप लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, पॉजिटिव रहे और अपने गार्डन में ढेर सारा पेड़ पौधा लगाते रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, ये उम्मीद करते हुए अपने गार्डन से मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।